जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप बेरोजगार हैं, आप रोजगार की तलाश में हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, किसी सरकारी ठेके को लेने के लिए आप सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। बिहार में भाजपा और जेडीयू की सरकार ने फरमान जारी किया है। वहां की पुलिस ने 1 फरवरी को, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, सुनिएगा, सरकारी ठेका चाहिए, और अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको क्या नहीं करना है, ये सरकारी फरमान में लिखा है। अगर बिहार और उत्तराखंड भी उसमें शामिल हो गया है, इसीलिए जो बाकी राज्य हैं वो भी अब सतर्क हो जाएं। क्या बिहार सरकार ने कहा है? बिहार सरकार के फरमान में लिखा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, या सरकार में जो आपके हक अधिकारों का हनन हो रहा है उसके खिलाफ अगर आपने कोई धरना, प्रदर्शन या सड़क रोकी, नारेबाजी की, तो आपको एंटी नेशनल मान लिया जाएगा और आपको सरकारी नौकरी के लिए हमेशा से जो है उस पर रोक लगा दी जाएगी। आप समझ रहे हैं? और अगर आप सरकारी नौकरी नहीं चाहते, आप छोटा मोटा बिजनेस सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, और अगर आपने किसी भी सरकार के खिलाफ, उसकी नीति फैसलों के खिलाफ कोई धरना, प्रदर्शन, रोड ब्लॉक किया है, तो आपको सरकारी ठेका भी नहीं मिलेगा। ये तो बिहार की पुलिस का फरमान जारी हुआ है 1 फरवरी को। अब उत्तराखंड की पुलिस ने भी एक फरमान जारी किया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने पुलिस के पास पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो पुलिस आपका सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक खंगालेगी और ये देखेगी कि आपने तो कभी अपने हक अधिकारों के लिए, अपने लोकतांत्रिक, संवैधानिक, मौलिक अधिकारों के तहत कभी सरकार के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ कोई धरना, प्रदर्शन, रोड ब्लॉक में हिस्सा तो नहीं लिया है। अगर लिया है तो आप एंटी नेशनल हैं। आप समझ रहे हैं? एंटी नेशनल की परिभाषा अब क्या हो गई है? अलग बात है, वो एंटी नेशनल अधिकार जो है वो हमें हमारे संविधान, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार हमें दिए उसमें है, लेकिन अब सरकार की नजर में वो एंटी नेशनल अधिकार हो गए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश के बहुत से युवा सरकार से के खिलाफ प्रदर्शन करके मांग करते हैं कि सरकारी नौकरियों में जो रिक्तियां हैं उसे भरा जाए। अब आप ये प्रदर्शन नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने रिक्तियां भर दी हैं, परीक्षाएं नहीं करवाई जा रही, आप मांग नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो एंटी नेशनल हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपने रिक्तियां भरने के बाद परीक्षा की मांग कर दी, चलिए परीक्षा हो गई, अब परीक्षा के परिणाम अगर नहीं आ रहे हैं और आपको सालों इंतजार करना पड़ रहा है, तो आप धरना, प्रदर्शन, मांग नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप एंटी नेशनल मान लिए जाएंगे और आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप खामोश रहिए। अब आपकी परीक्षा के परिणाम आ गए, अब आप कह रहे हैं हम पास हो गए, अब हमें नौकरी दे दीजिए। आप ये भी मांग करने के लिए कोई धरना, प्रदर्शन नहीं कर सकते, चाहे इसमें 10 साल लग जाए। आपको खामोश रहना इस उम्मीद में कि आप चुप रहेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। आपकी गलतफहमी है। आप समझ रहे? सो अब पूरी तरह से ये सब हो रहा है इस देश के अंदर। अभी बिहार और उत्तराखंड में भाजपा की सरकारें हैं। अब उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, जहां भाजपा की सरकारें हैं, अगर यहां खामोश रहेंगे तो अब जिन जिन राज्यों में भाजपा या भाजपा के संयोग से, जैसे बिहार में सरकार है, अब ये फरमान सब में आने वाला है। किसी भी तरह सरकार की नीतियों, सरकार के फैसलों, जन विरोधी फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना है, तो बस घर से निकलने से पहले ये सोच लीजिएगा, आपको कोई सरकारी नौकरी तो नहीं चाहिए, आपने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई तो नहीं किया, आपने किसी सरकारी ठेके के लिए तो अप्लाई नहीं किया, या आपने अपना पासपोर्ट पुलिस से, उत्तराखंड में खासतौर से, अर्जी तो नहीं दी हुई। ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये सब इस देश में चल रहा है। लेकिन मैं उन लोगों को कहूंगी जिनको पासपोर्ट मिल चुका है, जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, जिन्हें कोई सरकार से ठेका भी नहीं चाहिए, उन्हें कहूंगी ये हमारा संवैधानिक, मौलिक, लोकतांत्रिक अधिकार है कि सरकार अगर फैसले गलत ले, जैसे 3 कृषि कानून, त्राहिमाम किसान है, आज ये कहा जाए कि अगर किसान आंदोलन में जो युवा हिस्सा ले रहा है, आज धरना, प्रदर्शन और सड़क के रोकी जा रही हैं, उन सभी युवाओं की प्रोफाइल
को सरकार इतना समय लगा रही है, आप समझ रहे, करोड़ों प्रोफाइल्स हैं, उन्हें खंगालेगी, उनकी फाइल बनाएगी, और अगर उसमें से कोई युवा कभी सरकारी नौकरी या सरकारी ठेका लेना जाएगा तो उसे नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? ये कब तक आप डराएंगे? कब तक इस तरह से एंटी नेशनल जो है वो टैग लगाएंगे? आपको अगर अच्छा लगे, खामोशी से इन सभी तानाशाहियों को, इन फरमानों को सहिए और आराम से सो जाइए। सो तो मैं भी सकती थी, नजरअंदाज कर सकती थी इस सरकारी बिहार सरकार के, उत्तराखंड सरकार के, भाजपा की सरकारों के फरमानों को नजरअंदाज कर सकती थी, क्योंकि मुझे कोई सरकारी ठेका नहीं चाहिए, मुझे कोई सरकारी नौकरी भी नहीं इनसे चाहिए, और मेरा पासपोर्ट किसी की हिम्मत नहीं है कि एंटी नेशनल की मोड़ लगाकर उसे कोई जब्त कर पाए। लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूं, आप तक ये संदेश पहुंचा रही हूं, और आपसे ये उम्मीद कर रही हूं, अगर आपको लगता है ये बिल्कुल गलत है, ये फैसला बिहार सरकार, नीतीश कुमार सरकार का या उत्तराखंड सरकार का या आने वाली सरकारें अगर सोच भी रही हैं इस तरह से कुछ फरमान जारी करके लोकतंत्र में उठ रही आवाजों को कुचलने की, तो वो ये हिम्मत ना करे। उनके इन हथकंडों से कोई डरने वाला नहीं है। अगर सरकार नौकरियां इस तरह से छीनेगी तो ये देश का युवा, ये किसान, इनकी सत्ता भी यूं छीन लेगा कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा, और जिन्हें ये नौकरी देने का जो है ना देने का डर दिखा रहे हैं, पता लगे आप ही को उन्होंने बेरोजगार कर दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया। और डरिएगा मत, सत्ता बदलेगी, तख्ता पलटेगा, और जो सरकार आएगी, जो भी सरकार आएगी, ये यकीन दिलाती हूं, वो आपके हक अधिकार जो संविधान लोकतंत्र में दिए हैं उसका हनन कतई नहीं होने देगी, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है, तो आप सबको कहूंगी, साथी जो जुड़े हैं, कम से कम 900 के करीब साथी देख रहे हैं, अगर आपको लगे कि हाँ ये फरमान बिल्कुल गलत है, तानाशाही है, इसके खिलाफ हमें बोलना है बिना इस बात की परवाह किए कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन अगर आज हम खामोश रहे तो हमारी पीढ़ियों के साथ क्या होगा ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आवाज उठाइए इन फरमानों के खिलाफ और एक हो जाइए, ताकि 1 और 2 बिहार और उत्तराखंड के बाद कोई तीसरी सरकार इतनी हिम्मत ना दिखा पाए इस तरह के फरमान को जारी करने का। उल्टा इतना दबाव बनाया जाए कि आज उत्तराखंड की पुलिस ने और बिहार की सरकार पुलिस ने मिलकर जो फरमान जारी किए हैं उन्हें वो वापस ले, इतना दबाव बनाना होगा। जय हिंद, जय भारत। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। वीडियो शेयर जरूर करिएगा ताकि ये आवाज हर एक तक पहुंचे और हर किसी की आवाज इसमें शामिल हो, ताकि हम इन तानाशाह सरकारों को झुका सकें। एंटी नेशनल कौन है, कौन नहीं है, ये सर्टिफिकेट इस देश के लोगों को इन देश विरोधी ताकतों से जो सत्ता में बैठे हुए अपने सत्ता का जो इस्तेमाल जो है वो देश के लोगों की आवाजों को कुचलने में कर रहे हैं, उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।